सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। एंड आज है छठ पूजा का तीसरा दिन। एंड आज जो होगा वो इवनिंग में हम लोग का अर्घ डलाया जाएगा एंड उसके बाद फिर परसों मॉर्निंग में जलाया जाएगा। तो दोनों वीडियो को मैंने कंबाइन करके बनाया है कि दोनों दिन में सुबह से लेकर के शाम तक हम लोगों ने क्या किया। तो जो पिछले वीडियो मैंने दिखाया था कि चावल जो धान को मेरी दादी जो फटक रही थी उसको फिर जो है इसको धान को कूट करके निकाला गया चावल। एंड उस चावल को फिर मम्मी ने फुला करके रखा था क्योंकि इसका जो है मेन प्रसाद बनता है, इससे हमारा ठेकुआ बनता है जिसको हम लोग अनरसा भी बोलते हैं। मॉडर्न जगहों पे देखा जाए तो अनरसा जो होता है वही होता है, उसी टाइप का होता है, सेम टेस्ट होता है इनका। तो इसको जो हम लोग पीसते हैं तो मशीन वगैरह में नहीं पीसते हैं इसको। ये जो दिख रहा है आपको कुटनी बोले या जो भी बोले, इस पे हम लोग पीसते हैं इसको। यहाँ पे देखिए मम्मी चावल डाल रही है एंड उधर साइड पे मेरे जिया जी जो है इसको दबा रहे हैं इस लंबे से जो भी चीज़ है इसको, और इससे ये कुटाया जा रहा है एंड अच्छा खासा पीठ जो है वो पिस जाता है। फिर इसको हम लोग को चूल्हे पे बनाना रहता है क्योंकि चूल्हा जो होता है वो शुद्ध होता है। एंड मेरी मम्मी ही बनाएंगे क्योंकि ये फास्ट रखी, और साथ में जो है एक है नानी हमारी, वो उनकी हेल्प करेंगी। तो इस पर ड्राई फ्रूट्स जो है मेरे जिया जी काट रहे हैं क्योंकि ड्राई फ्रूट को काटा जाता है। एंड जो है इसको मतलब जब बनाते हैं तो बहुत शुद्ध तरीके से नहा धोवा के जो भी कर रहे हैं ना, ये जितने लोग कर रहे हैं यहाँ पे जो भी सारा काम सबको नहा करके बनाना पड़ता है क्योंकि ये जो है छठ पूजा का मेन प्रसाद है, इसको चढ़ाना रहता है हम लोग को। तो इसको बढ़िया हम लोग नहा धोवा के बनाते हैं बिना कुछ खाए पिए। तो मेरे जीजा जी जो थे वो नहाए हुए थे, मैंने तो खा लिया था, मुझे भूख कंट्रोल नहीं होती तो मैं नहीं थी, इसलिए मेरे जीजा जी काम कर रहे थे। और देखिए जो है इसको हम लोग गुड़ पे बनाते हैं, तो गुड़ जब पिघल गया तो इसको चावल पर डाला गया, जिस पे चावल डाला गया एंड इसको फिर उसके बाद मम्मी अच्छे से मिला रही है। हमारे यहाँ जो भी चीज़ होता है वो गुड़ पे होता है, हम शक्कर पे नहीं बनाते हैं। इसका शक्कर वाला जो होता है वो मेनली अनरसा होता है, हम लोग तो गुड़ पे बनाते हैं। इस पर फिर जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, आपको जो भी चीज़ें हैं उसको डाल दिया जाता है। खाने में काफ़ी अच्छा लगता है बट मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं है, ठीक ठाक है क्योंकि मुझे नहीं पसंद आता है, मुझे आटे वाला ही ठेकुआ ज़्यादा पसंद है। और इस पर हल्का सा इसको शुद्ध करने के लिए या फिर हल्का सा फ्लेवर डालने के लिए हल्का सा कच्चा दूध डाल दिया एंड फिर इसको अच्छे से मिलाया जाता है। एंड लिटरली इतना टाइट हो जाता है ना, मतलब कि इसको मिलाना बहुत ईजी लग रहा होगा तो पर रहता नहीं है। फिर कढ़ाई पे मम्मी ने इसको देखिए घी डाला, इसको हम लोग तेल पे फ्राई नहीं करते हैं, इसको हम घी पे फ्राई करते हैं, शुद्ध घी पे। तो देखिए मम्मी घी डाल रही है। अब देखिए अभी इसको जो है छोटा छोटा जो शेप देना है आपको, एंड वैसे भी जो शेप देना है कि इस पर ना राउंड शेप ही दे पाते हैं क्योंकि ये इतना ढीला रहता है ना, तो इसको जैसे पकौड़े छानते हैं वैसे ही ढाल के बढ़िया इसको फ्राई करना रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ढीला रहता है ये। कि गुड़ आप समझ रहे हैं ना, गुड़ कितना ज़्यादा, वो गुड़ का जो बैटर है वो कितना ढीला हो गया था, ढीला नहीं हो गया तो वैसे ही बनता है। तो इसमें जो भी आड़े टेढ़े से जैसे शेप हो रहे हैं वैसे शेप डाल के इसको फ्राई मस्त कर लिया गया। एंड इसके बाद इसको कोई टच नहीं करेगा क्योंकि इसको फिर डायरेक्ट मम्मी जो है शाम को जब पूजा करेंगी घाट पे तब उसको फिर जो है चढ़ाया जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो ठेकुआ है वो रेडी हो गया। ज़्यादा मम्मी भी ठेकुआ नहीं बनाती क्योंकि आप जानते हैं कि मतलब हम लोग कोई इतना खाना पसंद नहीं करते हैं, जितना हमको बांटना है, जितना हमको प्रसाद में चढ़ाना है बस उतना ही बनाते हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग को दलिया और जो सूप है वो रेडी हो गया। मेरे जीजा जी इस दलिया को बांध रहे हैं एंड आधा जैसे खुला इसलिए बांधा गया है क्योंकि ऊपर दिया रखा हुआ था। एंड फिर हम सब जो है हमारे घर वाले सबके सब घाट के लिए निकल गया। ये मेरा भाई जो है, भाई मेरा वो लेकर के जा रहा है गन्ना, और जो भी लोग जो है दलिया और गन्ना को लेते हैं वो सबके सब खाली पैर जाते हैं। ये सब मेरा भाई जो है बीच में थोड़ा एक्सचेंज कर लेगा इसलिए खाली पैर पे वो दूसरा वाला भाई भी जा रहा है, कज़न एक्चुअली। एंड उसके बाद मेरा जो घाट है वो काफ़ी दूर है, खेतों के बीच में एकदम पार करके जाना पड़ता है। तो अच्छा भी लग रहा था लेकिन भाई मम्मी को बहुत दिक्कत हो रहा था क्योंकि एकदम मतलब समझ रहे हैं ना, खेतों के बीच से जा रहे हैं तो वहाँ का जो है धूल मिट्टी एकदम थी, वैसी वाली कच्ची रोड थी तो चलने में बहुत तकलीफ़ हो रहा था। फिर फाइनली हम घाट पहुँच ही जाते हैं। फिर उसके बाद आगे वहाँ पे पूजा का जो भी प्रोसीजर होगा, हमारे साथ हमारे गांव के और भी लोग थे, मतलब कि सिर्फ हमारे ये सब परिवार, ये इधर तो परिवार वाले हैं, बाकी और भी लोग थे। फिर हम लोग फाइनली घाट पहुँच जाते हैं और घाट पहुँचने के बाद सबसे पहले जो गन्ना है उसको अच्छे से वैसे लगाया जाता है। फिर ये मुझे लगा ये नॉर्मल वीडियो है लेकिन ये जो है गलती से एक्चुअली स्लोमो बन गया है। हाँ, मैंने इसको नोटिस भी नहीं किया था इसलिए ये थोड़ा स्लो मोशन में वो चल रहा है। फिर जो पूजा है उसका प्रोसीजर स्टार्ट होता है, मतलब गन्ने को जो है उसको लगा करके थोड़ा सा प्रेयर करते हैं एंड उसके बाद फिर हम लोग अर्घ वगैरह देते हैं। तो जितने भी सूप हैं उसको मम्मी एक एक करके सूप जो है उनको लेती हैं
एंड उसके बाद फिर हम लोग उसमें अर्घ डालते हैं। और देखिए पीछे आपको कुछ बच्चे दिख रहे होंगे एकदम बिना कपड़ों के, क्योंकि सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं नदी में सब के सब नहाने के लिए आ गए हैं। एंड जब अर्घ वगैरह देना हो गया दैन हम लोग जा रहे थे, तो मुझे ये बड़ा दिया जो था वो जल रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो फिर मैंने उसका वीडियो बना लिया। एंड फिर वही इन खेतों के बीच में हम सब जा रहे हैं एंड इतना अच्छा लग रहा था। मतलब छठ पूजा में बहुत सुकून मिलता है जब छठ पूजा जब हो जाता है तब। एंड उसके बाद फिर एक राजधनवार एरिया है हमारा, वहाँ पे जो है छठ पूजा का मेला लगता है, तो हम लोग शाम को फिर पूजा पाठ करके वहाँ घूमने के लिए गए थे। तो ये वहीं का है कि यहाँ पे जो था मतलब कि प्रदर्शनी बोल सकते हैं काइंड ऑफ, यहाँ पे राम भगवान जी से रिलेटेड थे। ये देखिए रावण जी हैं, रावण साइड का यहाँ पे कुंभकर्ण है, वो सो रहे हैं बढ़िया और उनको सब जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने रामायण पढ़ा होगा तो आपको ये स्टोरी पता होगी। एंड यहाँ पे जो है राम भगवान के साथ बाकी सारे लोग हंस में जा रहे हैं। अपने आप लोगों को भी रामायण पता होगा तो स्टोरी पता होगी। एंड ये जो था मॉडल था वंदे भारत का मॉडल बनाया गया था। एक्चुअली यहाँ ब्रिज है, ब्रिज को पार करने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ बना दिया था मॉडल। एंड ये रही हमारे सूर्य देवता की मूर्ति जो। एंड उसके बाद फिर यहाँ मैंने रास्ते में मुझे बहुत ही क्यूट सा लगा तो मैंने इसको ख़रीद लिया। हमारा मुझे बहुत क्यूट सा लग रहा था, मैंने ऐसे ही ले लिया। घर पहुँचने के बाद हम लोग ठेकुआ बन जो है आटे वाली ठेकुआ उसको बनाने का प्रोसीजर चालू किए। एंड हम लोग को करीबन भाई 8-9 किलो आटे का ठेकुआ बनाना था। तो हम लोग को बनाते बनाते ठेकुआ मतलब मेरे को लगता है रात के 1 बज गए थे, 1-1:30 बज गए थे, ज़्यादा ही हो गया था। मैं तो सो गई थी 12 बजे 12:30 बजे के आसपास। मेरी बहन जो है और मेरे जीजा जी जो हैं वो लोग इसको फ्राई कर रहे थे। उन लोग बता रहे थे कि काफ़ी लेट हो गया था बनाते बनाते, क्योंकि हम लोग मेला चले गए थे तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा टाइम पास कर लिए, वरना फिर इतना लेट होता नहीं। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग फिर जो सुबह वाली अर्घ होती है उसके लिए फिर हम लोग रेडी हो करके गए। तो अब देख सकते हैं धुंध से कि मतलब कितनी ख़तरनाक मतलब ठंड आने वाली है। अभी उतना ठंड लग नहीं रहा था, लेकिन फॉग इतना ख़तरनाक पड़ा था कि हम क्या बताएं। फिर मेरी मॉम वगैरह देखिए सारी मेरे फैमिली के सारे लोग जा रहे हैं। एंड मौसम जो था ना देखने में वैसे काफ़ी ठंडा ऐसा लग रहा था कि मतलब काफ़ी ठंड होगा, लेकिन उतना ठंड लग नहीं रहा था। एंड फिर जब हम जा रहे थे रास्ते में तो हमको दिखा खूब सारे कमल। ये जो है वहाँ पे पॉन्ड टाइप का है, वहाँ पे देखिए खूब सारा कमल दिखा। सुबह का टाइम था तो आप लोगों को पता होगा सुबह सुबह कमल जो है कमल के फूल खिलते हैं और वो लिटरली बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने इसको शूट कर लिया। इस साइड पे उधर पे तो कम थे पर इस साइड पे खूब सारे कमल थे। देखिए यहाँ पे देखिए कितने सारे कमल है, कुछ ज़्यादातर वाइट वाले कमल थे, पिंक वाले कम ही थे। तो मैंने ऐसे ही शूट कर लिया। देखिए सूर्य देवता भी आ गए। अब इनको यहाँ पे अगेन मेरे भाई जो है उसको गन्ने को लगा रहा है। गन्ने को फिर उसके बाद खड़ा करने के बाद फिर जो है मम्मी अपना जो भी पूजा का प्रोसीजर चालू करेगी। देखिए सूप पे दिए वगैरह सब जला दिया गया है। फिर एक एक करके सूप को मेरी माता श्री उठाएंगे एंड उसके बाद फिर हम लोग अर्घ देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सिंदूर वगैरह है जो उसको लगा रही है मम्मी को मेरी चाची। एंड मम्मी को चाची ने सूप दे दिया। अब इस सूप को मम्मी पकड़ करके फिर उसके बाद हम लोग इस पर अर्घ देंगे। सारी जितने भी सूप हैं सबके सब पे एक एक करके। ये देखिए मैं जो हूँ अर्घ दे रही हूँ और मैं ऐसे उसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकली शूट कर लिया। इसके बाद फिर जो है जितने भी और मतलब कि सिर्फ मैं नहीं अर्घ देती हूँ, मेरे साथ जो वहाँ पे आसपास जितने भी लोग होते हैं, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब के सब अर्घ डाल देते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे फैमिली से हम ही अर्घ देंगे। जितने भी लोग वहाँ पे आए हैं, आपके घर में पूजा हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर ना अपना बढ़िया नहा धोवा करके आए हैं तो सभी लोग इस पर अर्घ देते हैं। और बीच में अगेन आप लोग को बच्चे दिख रहे होंगे छोटे छोटे खूब सारे, सब बिना कपड़ों के सब क्या है कि वहाँ पे जाते हैं तो पता नहीं इनको क्या अच्छा लगता है यहाँ नहाने में, सबके सब नहा रहे हैं। ये देखिए मेरा भाई जो है अर्घ दे रहा है ये डलिया पे। पूजा हम लोग के साइड पे सिर्फ सूप पर रख करके नहीं होता है, हमारे यहाँ डलिया भी चढ़ता है, उस पर भी रख करके पूजा किया जाता है। एंड उसके बाद फिर मैं आपको बस खाट दिखा रही हूँ। एंड फाइनली जो हमारा है पूजा ख़त्म हो जाता है। देखिए मेरे भाई पोज मारते हुए पूजा हमारा ख़त्म एक्चुअली पूजा सबका हो गया है। तो सब लोग अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। रहा देखिए हमारा डलिया जो है इसको अब हम लोग पैक वैक करेंगे एंड उसके बाद हवन करेंगे। हवन करने के बाद फिर हम लोग सब जो है अपने अपने घर जाएंगे। एंड फिर मेरी मम्मी जो है वो जो है अपना व्रत खोलेंगी। और देखिए कपूर मम्मी ने इसको दिए पे चलाया इस पत्ते पे। और प्रोसीजर पूजा जो है सब ख़त्म हो गया। ये इधर हम हवन कर रहे हैं, हवन करते हुए। एंड उसके बाद मुझे ये हवन मतलब कि हाँ ऐसे ही थोड़ा एस्थेटिक
टाइप का लुक दे रहा था, तो मैंने इसको शूट कर लिया। एंड उसके बाद फिर फाइनली हम सब घर जाने लगे। तो घर जाते समय यहाँ का जो सीन था वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, धान खेतों के बीच वाला। एंड यहाँ पे जो देखिए धान जो हैं काफ़ी पास में थे, तो मैं आपको धान वो दिखा रही हूँ। एंड फिर फाइनली हम सब के सब अब घर जा रहे हैं। घर जाने के बाद फिर जाते समय रास्ते में एक्चुअली एक क्या बोलते हैं उसको, हमको ध्यान में नहीं आ रहा, एक मतलब कि एक पौधा होता है, उसकी पूजा करनी रहती है। उस पौधे का मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। एंड देखिए मेरी बहन लहंगा उठा के जा रही है घर। मुझे ने लहंगा पहना हुआ था, तो मेरे घर वाले सब के सब हैं। अब सब हम सब यहाँ घर जाएंगे। घर पे मम्मी जो है हमारी कुल देवी देवता हैं, उनकी पूजा करेगी मम्मी। एंड उसके बाद फिर जो है हमको छठ का जो डलिया के प्रसाद है वो सबको मम्मी देगी। हम मम्मी लोगों से आशीर्वाद लेंगे। जीवन में हमको जो भी कुछ बनना है हम सब मम्मी को बोलते हैं भैया दे दो आशीर्वाद कि हम वो बन सके। एंड फिर उसके बाद उस दिन जो रात को है हम लोग फिर घूमने चले गए थे। वो तो सुबह का टाइम था, फिर रात को मम्मी ने बोला चलो मेले को भी जाना है मेला। तो हम उसी जहाँ पे हम पिछले कल गए थे वहीं पे हम लोग मेला गए थे। और इस साइड में नहीं आ पाई थी, तो मैंने इस साइड शूट नहीं किया। दूसरा साइड है एक्चुअली, तो उसको शूट किया। एंड कुछ खाया, छोले भटूरे खाए एंड साथ में पाव भाजी खाए। पाव की जगह पता नहीं ये क्या ही दे दिया है, ब्रेड कौन सा ब्रेड। एंड ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।